तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर अलजेब्रा, फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है और मैथमेटिक्स में वेक्टर क्या होता है ना। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स तो मैंने अभी नहीं बताया था, लेकिन फ्री वेक्टर क्या होता है, फिक्स वेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे पहले वाले इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अब हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर के, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम देखेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो हम देखेंगे अगर पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में हम पहले देख रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या हम इसको बोल सकते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर दैट मींस इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। जीरो वेक्टर क्या है? इट्स वेक्टर हैविंग ए जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसकी इंडिटरमाइंड होगी, है ना। तो डायरेक्शन, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and its direction is indeterminate. मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। और डायरेक्शन क्या है इसकी? इनडिटरमाइनेट, मतलब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि जीरो वेक्टर होगा क्या, तो इसका मैं बोल सकता हूं कि इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। Its initial and final points are coincident. मैं इसको बोल सकता हूँ its initial and final points are coincident. क्या होगा? इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर होंगे, ठीक है ना। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी? इंडिटरमाइंड होगी। और मैं अगर इसको डिनोट करने की बात करूंगा, सॉरी, अगर मैं इसको डिनोट करने की बात करूंगा तो ये डिनोट किस तरीके से किया जाएगा? डिनोटेड बाय दिस जीरो वेक्टर। ओके, तो जीरो वेक्टर क्या होता है? दैट मींस द वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसकी क्या है? इंडिटरमाइंड। डायरेक्शन इसको पता नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला जीरो, दैट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स दोनों यहाँ पर क्या हो गए? इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यहीं पे आ गया, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है? इंडिटरमाइंड डायरेक्शन हम बता नहीं सकते। क्लियर? और इसलिए बोल रहा है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट। तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं पर है, फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? जीरो और नल वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्या होता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखें हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट्स अ यूनिट मैग्नीट्यूड, it has a unit magnitude and it is used for directions. It is used for the directions, है ना। अगर मैं x एक्सिस में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होगा? i कैप हो जाएगा। अगर j डायरेक्शन में बोलूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? j कैप हो जाएगा। अगर k डायरेक्शन में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये k कैप हो जाएगा। तो ये i कैप, j कैप, k कैप ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्लियर? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? ये x एक्सिस है और इसको ये क्या है? x एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? i कैप। ये क्या हो जाएगा? y एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा? j कैप। एंड जो बाहर की डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? k कैप। ये क्या हो गया? z एक्सिस। ओके, ये क्या है हमारा? ओरिजिन। इसको हमने बोल दिया क्या? ओरिजिन। क्लियर? तो जो बाहर के डायरेक्शन, बाहर के बोर्ड के आउटसाइड डायरेक्शन है वो क्या है? z एक्सिस अपवर्ड, मतलब बाहर की डायरेक्शन क्या है? उसको बोलेंगे k कैप, ठीक है। और अंदर की डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर अंदर होगा, जैसे मार्कर है, मार्कर का ये वाला पॉइंट क्या है? आउटवर्ड, मतलब ये एरो मान लो, रेड वाला पॉइंट एरो है और ये इसका एंड पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो ये अपवर्ड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? k कैप हो जाएगा। अगर मैं इस मार्कर को उल्टा
डायरेक्शन में कर दूं, मतलब अंदर की तरफ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। अगर मैं जे आई कैप मैंने एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है तो ये क्या है पॉजिटिव है, अगर मैं नेगेटिव साइड में लूंगा तो ये होगा माइनस का आई कैप। अगर मैं जे कैप लूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, एंड वाई एक्सिस की अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का जे कैप। क्लियर? तो इससे यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज यूज्ड, इसलिए इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर your direction, it is used for directions and it has a magnitude और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट होता है। क्लियर? अच्छा, जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर मैंने बोला कि ये कोई मेरा बड़ा सा कोई वेक्टर है और यहाँ पर मैंने कोई भी मैंने डिस्टेंस ले ली ये, तो ये क्या है 1 यूनिट लेंथ है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। इतने बड़े वेक्टर का ये क्या है 1 यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ठीक है ना, और डायरेक्शन क्या है इस बड़े बड़े डायरेक्शन की वेक्टर के डायरेक्शन में। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, और हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, और हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं कोप्लेनर वेक्टर। ओके, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर नाम से ही पता चल रहा है क्या, कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन पे जो वेक्टर एक ही प्लेन पे आ जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ओके, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, the vector having lying in a same plane, the vector lying in a same plane, vector lying in a same plane। ओके, द वेक्टर लाइंग इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर जो वो होंगे क्या होंगे वेक्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। लाइक जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक एक्स एक्सिस खींचा, ये वाई एक्सिस हो गया पॉजिटिव एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ओके, ये प्लस वाई एक्सिस और ये प्लस जेड एक्सिस। ओके, तो ये क्या है मेरा आई कैप, ये क्या है जे कैप, और ये क्या है मेरा के कैप। तो अगर मैं बोलूं ये वाला प्लेन x और y के बीच में, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा मेरा एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ पर इस प्लेन में अगर मैं ए बी वेक्टर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी वेक्टर हो गया। क्लियर? अगर मैं बोलूँ बी सी वेक्टर, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी सी वेक्टर हो गया। क्लियर? अगर मैं बोलूँ फ्री वेक्टर, ये क्या है फिक्स्ड वेक्टर है, ए की पोजीशन फिक्स्ड है, बी की पोजीशन फिक्स्ड है। ओके, और बी एंड सी, बी की पोजीशन फिक्स्ड है और सी की पोजीशन फिक्स्ड है। अगर मैं बोलूँ फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अगर मैं इससे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। क्लियर? तो अगर मैंने बोला यहाँ पर दिस इज अ ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, दिस इज अ, इसकी डायरेक्शन क्या है स्मॉल बी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, मतलब मैं इन सारे वेक्टर्स को किस प्लेन पर रख रहा हूँ, इस एक्स वाई प्लेन पर रख रहा हूँ। अगर मैं इस वाले प्लेन पर रखूंगा, मान लो ये एक रूम है और रूम का एक दीवार का एक कॉर्नर है, ठीक है ना, तो एक साइड की दीवार क्या हो जाएगी, ये वाली साइड की दीवार, ये मान लो एक कॉर्नर है और इस साइड की दीवार क्या है एक्स वाई प्लेन। क्लियर? और अगर मैं इस साइड की दीवार बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कौन सी प्लेन हो जाएगी ये वाई जेड प्लेन। अगर मैं नीचे साइड का बोलूंगा एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो मैं कॉर्नर को देख के चल रहा हूँ, तो अगर इस दीवार पर सारे वेक्टर्स क्या हुए हैं चिपके हुए हैं, मान लीजिए अगर एक स्टेपलर से किसी तरीके से स्टेपिंग से मैंने चिपका दिए ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये किस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये किस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं। इस वजह से मैंने इसको बोला कोप्लेनर वेक्टर, ये एक ही प्लेन पर है। क्लियर? तो कोप्लेनर वेक्टर का मींस मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। ओके, नाउ इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर। अच्छा, ओके, नाउ इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। क्लियर? द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी इक्वल होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है और ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड के अंदर बी वेक्टर और ये मॉड के अंदर ए वेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बी कैप और
एक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है ना। ये क्या हो गया हमारे लिए मैग्नीट्यूड, एंड ये क्या हो गया हमारे लिए डायरेक्शन। ओके, सो मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए और डायरेक्शन भी इक्वल हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा उसको, इक्वल वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हमें नेक्स्ट वेक्टर पढ़ना है। जिस तरह की अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ ए वेक्टर और दिस इज अ बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, आपस में क्या है, लेंथ इसकी क्या है। मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड बोल दूं या लेंथ बोल दूं या मॉडुलस बोल दूं, सेम बात, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ इक्वल वेक्टर। क्लियर? अब इक्वल वेक्टर में भी दो टाइप्स के होते हैं, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, जिसको हम पैरेलल वेक्टर्स में भी देख सकते हैं। अगर एक्चुअल में पैरेलल वेक्टर है ना, अगर ये पैरेलल बोलूंगा तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, पैरेलल वेक्टर भी हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। नेक्स्ट हमें देखना है नेगेटिव वेक्टर के बारे में। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ओके, सो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but its direction is opposite. ओके, सो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड दैट मींस मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इसका क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, पर डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट हो जाए, ए कैप इक्वल टू माइनस का बी कैप हो जाए। इट क्लियर? जैसे कि मैंने बोला अगर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो अगर ये क्या है मेरा ए वेक्टर है, ओके, और ये क्या है मेरा बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, दोनों को सेम है, दोनों की लेंथ इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे कि मैंने बोला ये वाला रेड मार्कर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, एरो मान लीजिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसकी डायरेक्शन ब्लैक वाले मार्कर की क्या है, ये, ठीक है ना। तो लेंथ में तो दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। सो हम इनको क्या बोलेंगे, दैट इज अ नेगेटिव वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है वो थोड़ा देख लें। व्हाट इज अ पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, whose line of actions are whose the vector whose line of action are same। तो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, है ना। लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, अगर मैंने बोला दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन, this is a line of action and this is a line of action। okay, now इस line of action में अगर मैं बोलूं this is a वेक्टर, ओके, ये ए वेक्टर हो गया, मैंने पैरेलल वेक्टर बोलना है। क्लियर? तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, अगर मैं ए वेक्टर बोल दिया और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, बी वेक्टर, ये क्या हो गया, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है। क्लियर? एंड इसकी डायरेक्शन, अगर मैंने ये वाला वेक्टर ले लिया, ये सी वेक्टर है, तो इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, इन दोनों से मान लो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, ये और बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन बट इसकी इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वेक्टर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर एंटी पैरेलल और पैरेलल का वर्ड नहीं आता, है ना। पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं आता, हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं पैरेलल, दिस इज नॉट अ पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल। बट यहाँ पर हम पढ़ते हैं वेक्टर में लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स, ओके। अगर इन दोनों की वेक्टर्स की क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अनलाइक वेक्टर। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल? ओके,
तो अगर मैं बोलूं कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, तो लाइक वेक्टर में क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का क्या होगा, जीरो होगा। और अगर अनलाइक बोलूंगा तो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आया, दोनों के बीच में एंगल कितना आया अनलाइक वेक्टर्स में, दोनों के बीच में एंगल आया कितना, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। तो वही हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस होती हैं, तो दोनों लाइंस के पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और दोनों अगर एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। क्लियर। बट यहाँ पर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड यूज नहीं करते, हम यहाँ पर लाइक और ब्लैक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स का वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो पैरेलल वेक्टर्स में हम देखेंगे कि दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक तो लाइक वेक्टर्स, एक तो अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन बाय लैम्डा, या किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी कांस्टेंट टर्म को किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है ना, ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक एसबीओ लिखवाना चाहूं, एसबीओ मींस साइलेंस बादल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि इन वेक्टर चैप्टर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल word should not be used. We use like or unlike. Okay, तो अगर हम देखेंगे कि मैथ्स में अगर हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो आप कभी भूल मत जाओ, जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो आपके, इसको भी अगर आप नोट्स पे लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि जो आप कभी भी भूल ना जाओ कि लाइक और पैरेलल में एक बात बोल दूं और पैरेलल को एंटी पैरेलल को मैं अनलाइक को मैं एंटी पैरेलल बोल दूं, दोनों बात एक ही है। लेकिन क्या है, एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एंटी पैरेलल वर्ड यूज करने को नहीं मिलेगा, ना आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेक्टर्स में लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, ना कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर। ओके, पैरेलल वेक्टर्स में भी लाइन ऑफ एक्शंस, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन तो सारी की सेम है। पैरेलल वेक्टर क्या है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बट पैरेलल वेक्टर में ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये लाइक बोल रहा है या अनलाइक बोल रहा है। क्लियर। तो इसमें आप ये मत बोलिएगा कि सर ये पैरेलल वर्ड यूज तो किया आपने, ये पैरेलल वर्ड यूज किया लेकिन लाइन ऑफ एक्शंस के लिए यूज किया गया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की तीनों की सेम है, लेकिन बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन का खेल है। तो जहां डायरेक्शन सेम होगी वहां लाइक वेक्टर्स, और जहां पर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहां पर अनलाइक वेक्टर्स। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय लैम्डा। Multiplication by lambda. First of all, if we multiply lambda to any vector, first of all we multiply the magnitude of vector by lambda. If lambda हमारा क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अगर हमारा देखिए डायरेक्शन, अगर मैंने लैम्डा मेरा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन तो इसकी सेम हो जाएगी, बट अदरवाइज इसकी डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकती है। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव नहीं है, अदरवाइज डायरेक्शन रिवर्स। ओके, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, अदरवाइज डायरेक्शन रिवर्सेस। ओके, ओके, नाउ अगर मैंने बोला कि कोई मेरा ए वेक्टर है और मैंने बी वेक्टर लिया है, और बी वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, तो अब ये डिपेंड करेगा किस पर, लैम्डा पर डिपेंड करेगा। इस लैम्डा पर डिपेंड करेगा कि लैम्डा मेरा क्या है। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा और लैम्डा अगर नेगेटिव होगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या मान ली, लैम्डा की वैल्यू मैंने मान ली 2, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मान ली मैंने -3। ओके, लैम्डा की वैल्यू मैंने नेगेटिव मान ली, तो अगर मैं बोलूंगा तो b वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर्स। ओके, नाउ b वेक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का 3a वेक्टर। ओके, तो
अब मान लो मेरा ये लेंथ क्या था, ए वेक्टर की लेंथ थी, क्लियर, ये मेरी वेक्टर की क्या थी, ए वेक्टर की लेंथ थी, और अगर मैंने 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई किया तो लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, बट डायरेक्शन कुछ चेंज होगा क्या, डायरेक्शन में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज़ डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, ये इसके साथ में जो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया, लैम्डा अगर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लैम्डा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो अब मैं अगर देखूं कि मैंने लैम्डा इसको ये बी वेक्टर क्या है, 2 टाइम्स है किसके, ए वेक्टर के, तो इसका लेंथ कितना हो जाना चाहिए, इसका डबल हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर, ये वेक्टर किसका इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। नाउ तो ये दोनों के देखिए, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, लाइक वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, लाइक वेक्टर्स, लाइक्स। ओके, और नाउ अगर मैंने बोला कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर मेरा ये था मान लीजिए, और मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू क्या है मान ली मैंने -3 मतलब नेगेटिव मान ली, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज़ नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि आप अलाइक वेक्टर की तरफ हो गए, ठीक है ना, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड तो इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 3a, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है कि मेरी डायरेक्शन क्या हो गई है, अब अपोजिट हो गई है। पहले डायरेक्शन ए वेक्टर की इस डायरेक्शन में थी, बट नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो गया तो डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी लैम्डा का मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं किसी भी वेक्टर में, तो लैम्डा डिसाइड करेगा कि वो पैरेलल जाएगा या एंटी पैरेलल जाएगा, सॉरी लाइक जाएगा या अनलाइक जाएगा, है ना। तो लाइक वेक्टर क्या होगा कि जब मैग्नीट्यूड में मैं पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड की लेंथ क्या बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो रही है, लेंथ 3 टाइम्स तो हो रही थी, बट डायरेक्शन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि मेरी डायरेक्शन क्या हो रही है, मेरी डायरेक्शन अब पॉजिटिव साइड नहीं बढ़ी, मेरी डायरेक्शन नेगेटिव साइड बढ़ गई। मेरी जो लेंथ बढ़ी है वो लेंथ तो मेरी बड़ी होगी, लेकिन मैं पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लियर, बिकॉज मेरे साथ में मल्टीप्लाई किसका हुआ है, -3 का, क्लियर। ये मुझे बता रहा है कि तुम्हें इस साइड नहीं जाना, तुम्हें इस साइड जाना है, क्लियर। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर इक्वल टू, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, आईआईटी मेंस में आया हुआ था 2008 में, कि ए वेक्टर इक्वल टू +5b वेक्टर, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी सी वेक्टर इक्वल टू -4b वेक्टर, और आपसे पूछा गया था ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम बिना देखे बता देंगे। ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के 5 टाइम्स है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बाय डायरेक्शन मेरी इस साइड होगी, और सी वेक्टर क्या है, वो बी वेक्टर का 4 टाइम्स है, मतलब छोटी लेंथ में तो छोटा है, पर डायरेक्शन क्या है उसकी, नेगेटिव साइड होगी। अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है ब्लैक वाले मार्कर की, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, तो दोनों के बीच में आप बताइए एंगल कितना बना, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 का। तो मैं डायरेक्ट सीधे आंसर बोल दूंगा कि थीटा मेरा क्या होगा, 180 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे लिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, इट्स अ एड्रेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता रहा है कि ये पॉइंट इधर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है। मैं इसको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट, पोजीशन वेक्टर को मैं क्या मानता हूँ, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मानूंगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों में कंपेयर करके पढ़िएगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा तो ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर, ठीक है ना। दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में कहां पर पोजीशन है उसकी, उसको बताएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर क्या है, तो मैं लिख दूं यहां पर कि इट इज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट with respect to a point. It is the address of a point with respect to a point, है ना। या point, या मैं बोल दूं यहाँ पर क्या, origin, या मैं क्या बोल दूं यहाँ पर origin। तो it's the address of a point with respect to a point और origin, clear। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं अगर बाई ग्राफ आपको शो करना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने क्या बनाया, ये मान लीजिए मेरी x एक्सिस है और ये मेरी क्या है, y एक्सिस है, ओके। ये x एक्सिस है, और अगर x एक्सिस है तो ये क्या हुआ, प्लस i कैप, ये क्या हुआ, प्लस j कैप। अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम y एक्सिस यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर x एक्सिस लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा i कैप, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का j कैप। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा कोई पॉइंट है a, ओके, सो इट्स अ एड्रेस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो एक ही पॉइंट की, मुझे कुछ दूसरा पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ ए वेक्टर दिया गया है, क्लियर, सिर्फ ए वेक्टर दिया गया है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो मैं जनरली उसको किसके रिस्पेक्ट में मानूंगा, मैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मानूंगा। क्या मानूंगा,
ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मानूंगा तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा, ये क्या हो जाएगा हमारा O। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर कुछ दिया गया है, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप दिया गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए फाइनल माइनस का इनिशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल माइनस का इनिशियल। तो अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर क्या है, यहाँ पर मैं बोल दूं कि x, y, z इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं फाइनल माइनस का इनिशियल बोलूंगा और ये क्या होगा, ऑरिजिन क्या है 0, 0, 0, सो फाइनल माइनस का इनिशियल क्या होगा, x माइनस का 0, x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ओके, सो अगर मैं बोलूं, एक चीज इतनी बात समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इज इट क्लियर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम हमेशा किसी भी वेक्टर को या किसी भी पॉइंट को हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अगर मैं से बोला जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी देखेंगे अभी। अच्छा, एक एसबीओ भी लिख लीजिए, एक एसबीओ भी लिख लीजिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक एसबीओ, एसबीओ भी यहाँ पर नोट करिए थोड़ा। एसबीओ में क्या नोट करेंगे हम कि इफ पॉइंट ए, इफ ओनली पॉइंट क्या लिखा है, इफ पॉइंट ए, इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, ए वेक्टर, ठीक है ना। इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, ये फ्री वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्री वेक्टर दिया गया है। इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। इफ पॉइंट ए बोला गया है। और देखिए आपने देखा होगा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने मान लीजिए कि एक पी पॉइंट दिया है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3 है ना। तो ये जो 2,3 है, ये पी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है कि एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस, वाई एक्सिस से सॉरी 2 डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पर हमारा ये पॉइंट लोकेट है ना। तो अगर ये पॉइंट इफ पॉइंट ए, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वाली चीज है, ये क्या बताती है वेक्टर के केस में, ये बताती है पोजीशन वेक्टर किसका, ए वेक्टर का। ए वेक्टर कहां पर सिचुएटेड है, क्लियर। तो ए वेक्टर कहां पर सिचुएटेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ओ ए वेक्टर। क्या है ये, ओ ए वेक्टर है। दैट मींस ए वेक्टर माइनस का ओ वेक्टर, ए वेक्टर माइनस का ओ वेक्टर, मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर, क्या है ये, ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इफ पॉइंट ए वेक्टर लिखा है, ए लिखा है, ए पॉइंट के लोकेट करने के लिए बोल रहा है, तो ए वेक्टर क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए वेक्टर लिखा हुआ है, वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है किसका, इस ए पॉइंट का, कि ए पॉइंट तो तुम कहां पर स्थित हो, तुम कहां पर सिचुएटेड हो, तुम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां पर हो, ठीक है ना। तुम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां पर हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में चला जाऊं, सेकंड फ्लोर में चला जाऊं, उससे थर्ड फ्लोर में चला जाऊं, लेकिन हमारा हम अगर हम बोले थर्ड फ्लोर में, तो किसके रिस्पेक्ट में, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हम अपने फ्लोर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जहां जिस पर हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लियर। अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं बोलूं कि मैं जमीन पर, तो यहाँ पर 5th फ्लोर पे हूँ, लेकिन अगर कहीं पहाड़ी एरिया है और वहां पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वो अपने 5th फ्लोर पे है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, अपने उस बेस के रिस्पेक्ट में है, क्लियर। मेरी बात इतनी क्लियर हुई, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, अगर बेस क्या है, बेस हमने किसको माना, हम किसको बेस मान के काम करें, ठीक है ना। तो हम इसको ऑरिजिन को बेस मान के काम करेंगे, किस केस में, पोजीशन वेक्टर के केस में, क्लियर। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बोला था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इट्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ओके, इट्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। Okay, it's the address of a point with respect to another point. क्या है यहाँ पे, another point, और वहां पर क्या था, origin था। It's क्या है, ये एड्रेस है, बताता है क्या, कि मेरी सिचुएशन कहाँ पर स्थित है, मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने बोला अभी, मतलब मुझे बोला गया था कि ए वेक्टर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स आई कैप, वाई कैप, वाई जे कैप, जेड कैप मैंने निकाल दिया, क्लियर। किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। बट अगर मुझसे बोला जाए कि ए बी की डिस्टेंस, ए बी की लेंथ क्या होगी, या ए बी वेक्टर क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं कोई एक आई कैप प्लस आई कैप, ये प्लस
जे कैप ये प्लस के कैप, ये मैंने डायरेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने बोला कि ये क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। और ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर x1, y1, z1, ओके। और बी पॉइंट के कितने हैं x2, y2, z2, ओके। सो अब हम ए बी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर एक्चुअल में है क्या, ए बी वेक्टर अगर मैं दोनों को पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ए बी वेक्टर हमारे लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ए बी वेक्टर क्या है, एक्चुअली ये OB माइनस का OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AB वेक्टर मींस, अगर मैं यहां पर लिख दूं इसको, AB वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर आ गया, इसका मतलब हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो OB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन एंड A वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो अगर मैं देखूं तो OB वेक्टर क्या होगा, OB अगर मैं देखिए यहां पर अगर मैं ऐसे देखूं OB वेक्टर क्या होगा, तो x2 माइनस का 0 i कैप, इट क्लियर, x2 माइनस का 0 i कैप प्लस y2 माइनस का 0 j कैप प्लस z2 माइनस का 0 k कैप, ओके। नाउ OA वेक्टर क्या है, x1 माइनस का 0 i कैप प्लस y1 माइनस का 0 j कैप प्लस z1 माइनस का 0 k कैप, ओके। नाउ हमें करना क्या है, हमें AB वेक्टर फाइंड करना था, क्लियर। तो AB वेक्टर हमारे लिए क्या निकल के आएगा, x2 माइनस, हम क्या करेंगे i कैप और i कैप वाले टर्म्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 ठीक है, ओके। सो हमने क्या फाइंड किया, हमने AB वेक्टर को फाइंड किया। AB वेक्टर एक्चुअल में है क्या, ये बनता किससे है, ये पोजीशन वेक्टर की हेल्प से तो बन रहा है क्या, कि हमने पोजीशन AB वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मींस OB माइनस का OA, क्लियर। अगर या तो मैं पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट अगर मुझे करना है क्या करूंगा, AB वेक्टर क्या होगा, आपने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखी होगी, कैसे निकालते हैं, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच का हम अगर वेक्टर लिख रहे हैं, ये AB वेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप और z2 z1 k कैप, ओके। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। अगर मैं कुछ पॉइंट देखूं तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर ए पॉइंट दिया गया है और इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और बी पॉइंट दिया गया, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। अगर मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल माइनस के फाइनल में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर बी कितना है, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। एक्चुअल में ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी वेक्टर को हम बोलते कैसे हैं, इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, ए के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अगर मैंने लिखा ओए वेक्टर, तो ओए वेक्टर किससे बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पर ओ क्या बता रहा है, यहां पर ओ बता रहा है कि मैं क्या हूं, ओरिजिन। इज क्लियर, ओके। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन करने में समझ में क्या आया, क्लियर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है आपको i कैप प्लस 2 j कैप, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर दिया गया है आपको 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, एंड c वेक्टर आपको दिया गया है, एंड c वेक्टर आपको दिया गया है 5i कैप प्लस j कैप, 5i कैप प्लस j कैप, और आपको फाइंड क्या करना है, और p वेक्टर, p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कितना है, p वेक्टर है, p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका मतलब समझो, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो क्या बता रही है, मैं पोजीशन वेक्टर हूं, किसका, p पॉइंट का, क्लियर।
और मुझे रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या दिया गया है, मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला गया है कि ए बी इक्वल टू पी सी। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया कि क्या है, निकालना क्या है हमें, बोला गया है फाइंड पी वेक्टर इफ ए बी वेक्टर इक्वल टू पी सी वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर, है ना। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होता है, पहले हम ए बी वेक्टर का सॉल्यूशन करें नोट। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। ए बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ओ ए वेक्टर। तो एक्चुअल में बी वेक्टर कितना दिया गया है, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 2k कैप माइनस एक ओ ए वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, सो 3 माइनस का 1 कितना होगा 2i कैप प्लस 6 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो 6 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 4j कैप प्लस 2 माइनस का k कितना हो जाएगा प्लस का k कैप। तो हमारे लिए ए बी वेक्टर कितना निकल के आ गया, हमारे लिए ये निकल के आ गया। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना था, हमें ए बी वेक्टर इक्वल टू पी सी वेक्टर दिया गया है, पी वेक्टर के बारे में हमारे हमसे कुछ कहा नहीं गया, क्लियर। तो हम पी सी वेक्टर अगर निकालें तो हम पी पहले पी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x, y, z मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या माना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y, z, तो अगर मैं बोलूं p के इक्वल टू x, y, z, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो पी सी वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा OC माइनस का OP, दैट मींस फाइनल माइनस करने से OC जो लास्ट में लिखा है उससे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, पहले वाले को, ठीक है। तो OC क्या होगा xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का zk कैप। ओके, नाउ माइनस का p वेक्टर c वेक्टर मुझे दिया गया था 5i कैप प्लस का j कैप माइनस का OP वेक्टर, तो क्या हो जाएगा xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का zk कैप। नाउ अगर मैं बोलूं तो 5 माइनस का x i कैप प्लस का 1 माइनस का y j कैप और माइनस का z k कैप। ओके, नाउ हमें क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी सी करना था, ए बी इक्वल टू पी सी करना था, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम देखें कि ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, ये वैल्यू निकल के आई, ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आई ये, और पी सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, हमारी पी सी वेक्टर कितना निकल के आ रहा है, ये वेक्टर निकल के आ रहा है। तो जब हम इक्वल वेक्टर करते हैं, दो वेक्टर इक्वल करते हैं, तो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में, आई का ऑप्शन आई के ऑप्शन के साथ, जे का ऑप्शन जे के ऑप्शन के साथ, के का ऑप्शन के के ऑप्शन के साथ, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारे मुझे कितनी मिली 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप इज इक्वल टू पी सी वेक्टर कितना मिला मुझे 5 माइनस का x i कैप प्लस 1 माइनस का y j कैप माइनस का z k कैप। ओके, नाउ 5 माइनस का x, अब मैं देखूं तो 5 माइनस का x इक्वल टू कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 3। ओके ओके, नाउ 1 माइनस y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 1 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू माइनस z की वैल्यू कितनी होगी 1, तो z की वैल्यू कितनी होगी -1। तो यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू निकल गई x y z की वैल्यू निकल के आ गई। तो p पॉइंट के अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 3i कैप माइनस 3j कैप और माइनस k कैप। तो हमारे लिए क्या निकल गया है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गया है क्या कि 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस का k कैप। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, मैंने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए मेरे लिए, क्लियर। तो हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं, उनको देखना है आपको कि हम कैसे करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, हमसे बोला गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसकी वैल्यू दी गई है आपको i कैप प्लस j कैप। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू, ये कितना दिया गया है k कैप। और नाउ हमें निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, दैट मींस
क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस ए बी वेक्टर की वैल्यू दी गई। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ए बी वेक्टर होता क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, है ना, और यहाँ पर क्या है, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। नाउ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, OB से ये OB कैंसिल हो जाएगा, तो OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, दैट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेक्टर माइनस का इनिशियल वेक्टर लिखा है ये, तो ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये AC वेक्टर, क्या है ये AC वेक्टर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें AC वेक्टर निकालना है, क्लियर। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा था तो दोनों को ऐड करने के बाद में मुझे मिला क्या, AC वेक्टर मिल रहा है ना। तो AC वेक्टर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो ये क्या मिल गया हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, AC वेक्टर। तो हमें निकालना क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C निकालना था, और ये हमारा क्या निकला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। तो हमने क्या निकाला, AC वेक्टर, AC वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था AC वेक्टर, हमें CA वेक्टर निकालना था। इसका मींस क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है AC वेक्टर, पोजीशन ऑफ CA वेक्टर। C वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। तो हमें अगर इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस OA इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। सो हमें इसको क्या करना है, नेगेटिव ही तो करना है, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो OA वेक्टर माइनस का OC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का I कैप माइनस का J कैप माइनस का K कैप, है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा CA वेक्टर। तो CA वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, CA वेक्टर जो हमें क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्लियर। तो हमने ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से हमने इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं।